नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 समाप्त हुआ है, जिसमें इंडिया एज अ विनर आया है, उसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एसएससी सीजीएल 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आज आपको करवाने वाला हूं। और आपको जैसा पता ही होता है कि क्रिकेट या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस पक्का आता ही है। तो ये जो है, ये आईसीसी टी20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इस साल के, वो मैं आपको कराऊंगा, यानी करंट अफेयर्स आपका कवर करूंगा इस वीडियो में। और वहीं क्रिकेट की जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है अपने ही चैनल पे। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। और वहीं पर मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में बनते हैं, उसके बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इससे कंफर्म्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो जरूर ही जरूर आएंगे। ये ज्यादा नहीं है, कुछ 10 से 11 पेजों की स्लाइड्स हैं इसमें, यानी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। और इसमें आप पूरा एक करंट अफेयर का सेक्शन कवर कर सकते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका विनर है इंडिया। आगे सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है टी20 का 2024 में, ये 9th एडिशन है। ठीक है, जिसे हिंदी में अगर कहें तो 9वां संस्करण। ठीक है, 9वां संस्करण हम कह सकते हैं। 2024 9वां संस्करण का टी20 वर्ल्ड कप था। इसके पहले 8 संस्करण हो चुके हैं। तो यहां पर होस्ट देखते हैं। होस्ट यानी मेजबानी किस कंट्री ने की, तो वेस्ट इंडीज ने की और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने की। कब से कब तक? 1 से 29 जुलाई तक ये वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है। ठीक है, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 2 कंट्रीज ने इसकी मेजबानी की है। अब यहां पर देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज जो है वो दूसरी बार ये वर्ल्ड कप आयोजित कर रहा है। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन ये बन जाता है कि वेस्ट इंडीज ने पहली बार कब वर्ल्ड कप आयोजित किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज ने दूसरी बार होस्ट किया है और आईसीसी ने यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में पहली बार ये कोई मेजर टूर्नामेंट आयोजित किया है। अब क्या है ना कि क्रिकेट को थोड़ा फेमस करना है, तो अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मनी, देखा जाए डॉलर्स में पैसे वहां पर मिलते हैं, इसलिए यहां पर अभी क्रिकेट का आयोजन किया गया है ताकि लोगों में ये क्रिकेट फेमस हो और भी आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़े। ऑफिशियल एंथम है, एंथम यानी जो सॉन्ग होता है ना क्रिकेट का, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का, तो उसका नाम आपको याद रखना है कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये सॉन्ग है। अब इसे लिखा और गाया किसने है? शॉन पॉल और केस। ठीक है, ये शॉन पॉल नाम है एक, और एक केस, ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कभी क्या होता है ना कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो उनकी थीम होती है, उनका जो मैस्कॉट होता है जिसे शुभंकर बोलते हैं, एंथम हो गया यानी ऑफिशियल सॉन्ग जो होता है, ये सारे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी, इसलिए ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो 4 अंबेसडर बनाए गए हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। उनमें से एक है अपने युवराज सिंह, जो इंडिया के हैं, जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे पहले टी20 वर्ल्ड कप में। दूसरे शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के हैं। अब ये देखिए, इनका आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। चलिए, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी अगर आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान से। क्रिस गेल, ये भी मैं बता सकता हूं कि आपको पता ही होगा। बहुत लोग देखेंगे कि इन्हें वेस्ट इंडीज मार्क कर देंगे, अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा वेस्ट इंडीज तो क्या मार्क करेंगे? तो ये ओरिजिनल इनका जो कंट्री है वो जमैका है। ठीक है, जमैका के हैं ये। कौन? क्रिस गेल। अब यहां पर देखेंगे तो तीनों क्रिकेटर हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट है ये एथलीट है, स्प्रिंटर है, जिसे रनर कहा जाता है ना, यूसेन बोल्ट। आपने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए कि ये स्प्रिंटर है, भागते हैं, दौड़ते हैं, धावक हैं, और ये एथलीट के उसमें आते हैं, ये क्रिकेटर नहीं है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिया जा सकते हैं, उसमें से पूछा जा सकता है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का इसमें से अंबेसडर कौन नहीं है, या फिर 4 नाम दे दिया जाए और किसी एक का नाम दे दिया जाए। हो सकता है यूसेन बोल्ट का नाम दे दिया जाए और वो क्रिकेटर नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये भी जमाइका से आते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये किस कंट्री से है। तो वेस्ट इंडीज क्या है ना, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज को मिला के बना है, आइलैंड जिसे बोलते हैं, द्वीप, उनको मिलाकर एक क्रिकेट खेलने के लिए वेस्ट इंडीज नाम दे दिया गया है। और छोटे छोटे देश वहां पर खेलते हैं, जैसे जमैका हो गया, बारबाडोस हो गया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो गया, ऐसे। ठीक है, तो ये 4 अंबेसडर हैं, आपको याद रखने हैं। इसमें स्पेशल एक है यूसेन बोल्ट,
जो क्रिकेटर नहीं है, ये एथलीट हैं, स्प्रिंटर हैं। स्प्रिंटर यानी जो तेज भागते हैं ना, उन्हें बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये वाला स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन्यूज जो है, वेन्यू यानी कौन कौन से मैदान पर गेम खेला गया। तो टोटल देखेंगे आप 9 वेन्यूज हैं, जिसमें से ऊपर के जो 6 हैं वो वेस्ट इंडीज में थे, वेस्ट इंडीज, और ये जो 3 हैं ये यूएसए में थे। तो यूएसए के 3 ग्राउंड्स का नाम आपको याद रखना है। सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क फ्लोरिडा में, न्यूयॉर्क में नसाउ काउंटी जो बहुत ही गंदा पिच था जिसमें रन ही नहीं बनते थे, टेक्सास में ग्रैंड प्रायरी स्टेडियम। ठीक है, ये 3 नाम याद रखने आपको, यूएस में है, और वहीं ये 6 जो हैं वो वेस्ट इंडीज में है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में कभी आ जाए, या फिर पूछ ले कि फला ग्राउंड किस देश में है, क्योंकि ये सारे अभी काफी चर्चा में थे। खास करके न्यूयॉर्क का जो नसाउ काउंटी है ना, ये काफी चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे रन ही नहीं बनते थे, इसे बहुत ही गंदा पिच डिक्लेयर किया गया था। इसलिए हो सकता है कि यही पूछ ले कि नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम ये किस कंट्री में है या किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, या किस प्रोविंस में पड़ता है वहां के, तो आपको ये याद रहना होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्राउंड किस देश में है। आपसे अगर मैच द फॉलोइंग पूछ ले या किसी एक ग्राउंड का नाम पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे बहुत बारी ग्राउंड पूछे गए हैं कि ये ग्राउंड, ये क्रिकेटिंग ग्राउंड या ये गोल्फ का ग्राउंड किस कंट्री में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जल्दी ये समाप्त हो जाएगा, आपको ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम में जाइए, SSC बाई अंकित टाइप कीजिए और वहां से आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 4 ग्रुप्स बनाए गए थे। ठीक है, 4 ग्रुप्स देख रहे हैं, जैसे A, B, C, D, और हर एक ग्रुप में 5 टीमें थी। तो टोटल उस हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 20 टीमों ने हिस्सा लिया। ठीक है, जो अब तक की हाईएस्ट है। ठीक है, 2024 के जो T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा 20 टीमों ने भाग लिया था। उसके पहले की सबसे ज्यादा 16 टीमें थी, जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया में 16 टीम्स के साथ, फिर वेस्ट इंडीज एंड यूएसए जो इस बार हुआ 20 टीम के साथ। हाँ, यहां पर आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि ग्रुप ए में कौन से लोग थे। मोस्टली आप इंडिया जिस ग्रुप में है ना, वो ग्रुप का ध्यान रखिए, और एक साउथ अफ्रीका जिस ग्रुप में थी, क्योंकि ये दोनों ने फाइनल खेला था ना। तो ग्रुप ए और ग्रुप डी, ये आपको पूरे ग्रुप मेंबर्स याद रखने हैं, और बाकी 2 ग्रुप भी आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है या आ सकता है कि इंडिया के साथ ग्रुप ए में और कौन सी टीमें थी। 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से किसी एक टीम को चुनना रहेगा, या फिर ऐसा बोल दे कि ग्रुप ए में इंडिया के साथ इनमें से कौन सी टीमें नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, ये 5 टीमें थी। एक का नाम क्वेश्चन में दे दे और बाकी 4 में से कौन सी नहीं थी, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप अगर एक बार 2 बारी ध्यान दे देंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रुप ए और ग्रुप डी, मैंने जैसे कि कहा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी, साउथ अफ्रीका और इंडिया। बाकी ग्रुप बी एंड सी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देख लेना। अब यहां पर देखते हैं कि जो कनाडा और युगांडा टीम्स थी, इन्होंने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया हुआ था। ओके, कनाडा, युगांडा। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी पहली बार क्वालिफाई किया था, लेकिन वहां पर ही टूर्नामेंट हो रहा था, इसलिए उन्हें ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर दिया गया था। और वहीं कनाडा और युगांडा मैचेस खेल के क्वालिफाई हुई थी। ठीक है, तो ये 3 टीमें जो हैं वो पहली बार क्वालिफाई होकर आई थी वर्ल्ड कप में। बाकी की जो 17 टीमें थी वो कभी ना कभी पिछली बार वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। ठीक है, ये एक क्या आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है ना पूछ ले कि कनाडा के साथ ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में क्वालिफाई किया था, T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, और टोटल देखेंगे कितने मैचेस खेले गए, 55 मैचेस खेले गए फाइनल को मिला के, जिसमें 3 स्टेजेस थे। पहला ग्रुप स्टेज था, फिर सुपर 8 यानी हर ग्रुप से 2-2 टीमें गई। ग्रुप ए से देखा जाए तो इंडिया और यूएसए, बड़ा फेरबदल हुआ था, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप सी से यहां पर भी न्यूजीलैंड नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज। और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, ये 2 टीमें, टोटल 8 टीमों ने क्वालिफाई किया था, उसे सुपर 8 कहा जाता है। फिर नॉकआउट स्टेज यानी सेमीफाइनल एंड फाइनल। ठीक है, ये 3 स्टेजेस हुए थे, ये आपको याद रखना है। और टोटल मैचेस कितने थे? 55, ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहां पर मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपको, या फिर जो भी वीडियोस में आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि हर चीज से क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ ऐसी चीजें ही ली गई हैं, जो फालतू की चीजें उसे मैंने इग्नोर कर दिया है और वो क्वेश्चन के
आई मीन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं डेटा हो सकता है देखने में, लेकिन इससे एक ना एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। अब पहला देखते हैं, चैंपियन कौन रहा है, सबको पता है, इंडिया। दूसरी बारी T20 वर्ल्ड कप जीता, पहला कब जीता था 2007 में, अंडर MS धोनी कैप्टनसी, सबको पता है 2007। सात जहां पे आ जाता है ना, वहां पे धोनी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, थला फॉर रीजन वाला सीन चलता है यहाँ पे। ठीक है, वो सब छोड़ते हैं। तो पहला टाइटल 2007 में। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जो 2007 का वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, वो कहां पर हुआ था। ठीक है, कौन से कंट्री ने उसको होस्ट किया था। हो सकता है यही आपसे पूछ लेना कि पहली बार वर्ल्ड कप कहां हुआ था। हम सब इसी में क्या हो गया, घूमते रह गए कि T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, बट SSC निकली चतुर और पूछ ली 2007 का वर्ल्ड कप कहां हुआ है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। नहीं भी कमेंट करेंगे तो एटलीस्ट पढ़ तो लीजिएगा, आपका भला हो सकता है। ठीक है, दूसरा वर्ल्ड कप आप इंडिया ने कहां जीता, वेस्ट इंडीज और US में हुआ था। ओके, रनर अप आपको पता है साउथ अफ्रीका, बहुत ही अच्छा खेला लेकिन हार गया। फाइनल में ये लोग पहली बार पहुंचे थे, किसके कैप्टनसी में, एडन मार्करम के कैप्टनसी में। अब ये देखिए, इनका नाम आपने देख तो लिया, एडन मार्करम, ये याद रखना हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लिए किस कंट्री से क्रिकेट खेलते हैं, तो साउथ अफ्रीका। और एक और चीज, IPL में किस टीम से खेलते हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद, जिसे SRH कहा जाता है। इस बार ये भी फाइनल में पहुंची थी, हालांकि उसके कैप्टन पैट कमिंस थे जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन एडन मार्करम एक तरीके से देखा जाए तो IPL का भी फाइनल हार गए हैं और T20 वर्ल्ड कप का भी फाइनल हार गए हैं। तो नाम इनका देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, एक खुशी होती है, बट हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जसप्रीत बुमराह। इतना इनका नाम चल रहा है बॉलर के रूप में, तो ये इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये सबसे ज्यादा विकेट टेकर नहीं थे, ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने नहीं लिया, फिर भी इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि ये क्रूशियल टाइम पे आकर रन बचा लेते थे। इनकी इकोनॉमी, जो रन देने की क्षमता होती है, वो बहुत कम है, इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। ठीक है, ये याद रखना कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जिसे मैन ऑफ द सीरीज कहा जाता है, वो कौन था, तो जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 15 विकेट्स लिए हैं। दूसरा देखें, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, रहमानुल्लाह गुरबाज, इनका नाम आपको याद रखना है, कौन सी कंट्री के हैं, अफगानिस्तान के हैं। टोटल 281 रन बनाए हैं इन्होंने। दूसरा रोहित शर्मा, इंडिया के हैं, 257, इनका तो पता ही होगा, रोहित शर्मा नाम आ जाएगा तो भी कंट्री बताने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहीं जो पहला है सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज है, अफगानिस्तान के, याद रखना है। रन भी याद रखिए, 281 रन बनाए हैं, पूछ सकता है। दूसरा मोस्ट विकेट, सबसे ज्यादा विकेट्स, फजल हक फारूकी, ये भी अफगानिस्तान के। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, अफगानिस्तान कितना फ्लरिश कर रहा है क्रिकेट में। फजल हक फारूकी सबसे ज्यादा विकेट लिए अफगानिस्तान के हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज, वो भी अफगानिस्तान के हैं। तो मुझे तो लग रहा है एक आध क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अफगानिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, फजल हक फारूकी और दूसरे अर्शदीप सिंह, इंडिया के हैं, इन्होंने भी, दोनों ने 17 विकेट्स ही लिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये सब नंबर्स भी याद करने हैं, पूछ सकता है भाई, क्योंकि SSC का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी क्वेश्चन पूछता है। तो फाइनल मैच में देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच कौन रहे, ऑफ कोर्स विराट कोहली। इनका नाम किसने नहीं सुना है, विराट कोहली 76 रन बनाए थे 59 बॉल पे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये इंडिया के हैं तो फिर ये मेरे ऊपर मजाक हो जाएगा कि ये क्या बता रहे हैं यार, विराट कोहली सबको ही पता है, ऑब्वियसली सबको पता है, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हो सकता है कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद ना हो तो उन्हें ना पता हो, इसलिए विराट कोहली फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब हाईएस्ट स्कोर बाय इंडिविजुअल बैटर, यानी कौन से बैटर ने इंडिविजुअल किसी एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, तो वो थे निकोलस पूरन, जो वेस्ट इंडीज के हैं। 98 रन बनाए थे, किसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, याद रखिएगा। और दूसरे एरन जोन्स 94 स्टार मारा है, यानी वो नॉट आउट थे, उन्होंने कनाडा के खिलाफ बनाए थे, USA के हैं, कौन, एरन जोन्स। ठीक है, अब मोस्ट कैचेस भी देख लेते हैं। एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के 8 कैचेस पकड़े हैं। तो मोस्टली जितना भी स्टैटिस्टिक्स है इस वर्ल्ड कप का, किसने रन बनाए ज्यादा, किसने विकेट लिए ज्यादा, किसने कैचेस पकड़े ज्यादा, ये मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और भी स्टैटिस के ऊपर पूछ सकता है। अगर पूछना हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उतना डिटेल में कोई पढ़ेगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि SSC इतना डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछेगा तो वो फिर किसी को नहीं आएगा। ठीक है, कुछ और भी रिकॉर्ड्स हैं आगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए, आगे देखिए। हाँ, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि इस बार जो प्राइज मनी दी गई है वो रिकॉर्ड प्राइज मनी थी। इससे ज्यादा प्राइज मनी आज तक कभी दी नहीं गई थी ICC के द्वारा T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ICC है अनाउंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस। अब ये देखिए कितना है, 11.25 मिलियन $US है। हाँ, ये $US में है, रुपीज में नहीं है। 11.25 मिलियन $US मेन T20 वर्ल्ड कप में ये
प्राइज फंड है, मतलब क्या है, पूरा प्राइज है ये, इसमें ही विनर को भी दिया जाएगा, रनर अप को भी दिया जाएगा और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो विनर्स को कितना दिया जाएगा, जो फाइनल जीतेगा, यानी इंडिया को कितना मिला है आईसीसी की तरफ से 2.45 मिलियन, ये आईसीसी ने दिया है इंडिया को। क्यों इंडिया को? क्योंकि ये विनर है, ठीक है, आईसीसी ने इंडिया को दिया है। रनर अप कौन है? 1.28 मिलियन डॉलर किसको मिलेगा रनर अप? साउथ, माफ करना, साउथ अफ्रीका को 1.28 मिलियन डॉलर मिला है। अब यहां पर आप देखेंगे ना कि अलग से ही एक प्राइस था कि हर मैच जीतने के बाद हर जो भी टीम एक मैच जीत रही थी उसको एक मैच का इतना अमाउंट मिल रहा था। यानी अगर कोई ग्रुप स्टेज में भी मैच जीत रहा है तो उसे एक मैच जीतने का इतना प्राइस दिया जा रहा था। ये आपको याद रखना है कि हो सकता है पूछ ले कि आईसीसी पर मैच जीतने का कितना प्राइज मनी एक टीम को दे रही थी, तो 31,154 रुपए दे रही थी। इस बार एक क्या बोल सकते हैं, अजूबा ही हो गया कि यूएस जो पहली बार T20 में क्वालिफाई की थी उसे पाकिस्तान से ज्यादा पैसे मिले उस ग्रुप में, क्योंकि यूएस ने पाकिस्तान से ज्यादा मैचेस जीत लिए थे ना, इसलिए। ठीक है, अब बीसीसीआई देखिए, बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए इंडियन टीम को दिए, आप सबको पता है, ठीक है, ये भी याद रखना। हो सकता है पूछ ले कि बीसीसीआई ने जो टीम T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी उसे कितने प्राइज मनी दिया है, तो वो 125 करोड़ रुपए है ये। बाकी हमने जो ऊपर बात की वो यूएस डॉलर में है, यानी अमेरिकन डॉलर में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए गए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं। तो इंडिया और अफ्रीका जो थे, ये दोनों एक भी मैच हारे नहीं थे पूरे वर्ल्ड कप में फाइनल तक, ठीक है। ये वो रिकॉर्ड कौन सा था? 8 मैचों का लगातार। हालांकि इंडिया ने 7 मैच ही जीते थे, एक उनका ड्रॉ हो गया था। ड्रॉ किसके साथ हुआ था? कनाडा के साथ, ठीक है। तो दोनों टीमें अजेय थी, यानी फाइनल तक अनबीटन थी। फाइनल में जाके इंडिया ने अफ्रीका को हरा दिया, तो इंडिया पूरा अनबीटन रही, इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी। दूसरा देख सकते हैं कि रोहित शर्मा जो थे वो 37 साल और 60 दिन सबसे बड़े कैप्टन थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि सबसे बड़े उम्र के हिसाब से कैप्टन कौन थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है T20 का, तो वो रोहित शर्मा अपने इंडियन कैप्टन हो जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो निकोलस पूरन है, जिन्होंने सबसे ज्यादा 17 छक्के मारे थे इस वर्ल्ड कप में। ये एक मैच में नहीं, पूरे वर्ल्ड कप को मिलाकर है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड कप को मिला के 17 सिक्सेस मारे हैं इसने, निकोलस पूरन। अब बताइए निकोलस पूरन कहाँ के हैं? तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वेस्ट इंडीज के हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज। ओके, नेक्स्ट, पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया के, वो एक लौते ऐसे प्लेयर है जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक ली है। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि T20 वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक ली है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बन जाएगा। पैट कमिंस कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक्स ली हैं, एक मैच में 3 विकेट लगातार, एक मैच में 3 विकेट लगातार, ठीक है। ये थोड़े से रिकॉर्ड्स थे जो आपको याद रखने हैं। उसके पहले भी मैंने आपको कुछ डेटा बताया हुआ है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे देखते हैं कुछ फाइनल गेम के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, यानी वर्ल्ड कप से T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर थे सारे समाप्त हो जाएंगे। और इसके कुछ टाइम के बाद ही आपका एसएससी का एग्जाम होने वाला है, सितंबर अक्टूबर के बीच में। तो ये जो इवेंट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं उसके साथ ही साथ ओलंपिक होने वाले हैं 2024 के, विंबलडन चालू है, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के आपको इवेंट देखने को मिल जाएंगे। तो हर एक स्पोर्ट्स के इवेंट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और वहीं जो स्टैटिक स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं या गेम्स हैं वो मैंने बहुत सारे कवर किए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और मैं आपके लिए एक नया सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें प्रीवियस ईयर के जो भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो करंट अफेयर के हों या स्टैटिक के हों, मैं एक अलग से लेक्चर बना के कवर करते हुए चलूंगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि स्टैटिक के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और करंट अफेयर के जो पूछे जाते हैं वो कितने महीने पुराने के और उनका पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो पहले ये एक लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें देखेंगे। तो पहली बात तो ये हुआ कि फाइनल में 176 रन आज तक कभी नहीं बने थे जो इंडिया ने बनाए, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कभी 176 रन नहीं बने थे। वहीं पर विराट कोहली ने इस फाइनल में सबसे ज्यादा 76 बनाए। वैसे फाइनल में इससे भी ज्यादा रन बने हुए हैं किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा, बट इस फाइनल में सबसे ज्यादा हाई स्कोर किसने किया? विराट कोहली ने, 76 रन। वहीं इसी फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन थे? हार्दिक पांड्या, 3 विकेट लिए। और ये फाइनल कहां पर खेला गया? केंसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस, ठीक है। ये आपको ग्राउंड का नाम याद रखना है। हो सकता है ऐसे ना पूछे कि फाइनल कहां हुआ था, हो सकता है ऐसे पूछ ले कि केंसिंगटन ओवल जो क्रिकेट ग्राउंड है वो किस देश में है, तो ये बारबाडोस में है। बारबाडोस वेस्ट इंडीज, पूरा
बारबाडोज, ट्रिनिदाद टोबैगो, जमाइका, जैसे मैंने बताया कि मिलाकर वेस्ट इंडीज है, तो हो सकता है वेस्ट इंडीज ही दिया जाए तो वेस्ट इंडीज लिखना। अगर वेस्ट इंडीज नहीं दिया है, जमाइका, बारबाडोज, ट्रिनिदाद टोबैगो ऐसी कंट्रीज का नाम दिया है, तो आपको बारबाडोज चूज करना है। ठीक है। भारत ने कितने रनों से मैच जीता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है यही पूछेगा कि भारत ने T20 विश्व कप कितने रनों से जीता, तो 7 रनों से। देखिए इस बार इतने क्वेश्चन बन चुके हैं ना इस T20 वर्ल्ड कप से कि मुझे तो लग रहा है अगर 20 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो हर एक शिफ्ट में एक आधा पूछ ले, नहीं तो ऑल्टरनेट शिफ्ट में या 10 शिफ्ट में, 8 से 10 शिफ्ट में तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये बहुत न्यूज में है और इंडिया से रिलेटेड है। तो एसएससी, इंडिया का कोई स्पोर्ट होता है, कोई जीतता है तो बहुत ज्यादा ही क्या बोलते हैं उसे, भावुक हो जाता है और वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। तो ये था T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था क्रिकेट का, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स के बारे में, और स्टैटिक अगर आपको जानना है क्रिकेट स्पोर्ट्स के बारे में तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ इंप्रूव करना है या कुछ चीजें बराबर दिख नहीं रही हैं, वो आपको करनी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।